अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक ये है कि जब किसी आलिम या किसी भी शख्स से ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला कौन है, तो उसे ये कहना चाहिए कि अल्लाह बेहतर जानता है। तो इस सिलसिले में मैं आपको मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की बहुत ही एक खूबसूरत वाक़ये को बयान करने वाली हूँ। तो असीद बिन ज़ुबैर कहते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, नौफ बकाली जो कि ताबई में से हैं, वो कहते हैं कि मूसा जो खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए थे वो बनी इसराइल वाले मूसा अलैहिस्सलाम नहीं थे, बल्कि वो दूसरे मूसा बिन मीसा यानी कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर के पोते थे। तब ये सुनकर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि वो अल्लाह का दुश्मन झूठ बोल रहा है। मुझसे अय्यूब बिन काब ने बयान किया, वो फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बयान करते हुए सुना कि एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो उनसे पूछा गया कि ए मूसा, हमें बताइए कि लोगों में सबसे बड़ा तालिबे इल्म कौन है। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि बेशक मैं हूँ। इस पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाराजगी जताई क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह बेहतर जानता है। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ए मूसा, मेरे बंदों में से मेरा एक बंदा ऐसा है जो तुमसे भी ज्यादा इल्म रखता है और वो बड़ा हिकमत वाला है। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जताई और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि ए मेरे मौला, मैं उन तक कैसे पहुँचूँ। तब अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, दो दरिया यानी कि फारस और रूम के समुंदर जहाँ मिलते हैं, मेरा बंदा तुम्हें वहीं पे मिलेगा। फिर आगे हुक्म हुआ कि एक मछली थैले में रख लो, फिर जहाँ मछली गुम हो जाए तो मेरा बंदा तुम्हें वहीं मिलेगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हुए और उनके खादिम यूसा बिन नून भी उनके साथ थे। दोनों ने एक मछली थैले में रख ली और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम यूसा बिन नून से कहा कि जब तक मैं दो दरियाओं के संगम तक ना पहुंच जाऊं, चलना नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं यूं ही तवील वक्त तक सफर करता रहूं। फिर जब वो चलते चलते एक पत्थर के पास पहुंचे तो दोनों अपना अपना सर उस पत्थर पे रखकर सो गए। उसी बीच मछली भी थैले से निकलकर भाग गई और दरिया में अपना रास्ता बना लिया, जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम और उनके खादिम को ताज्जुब हुआ। फिर दोनों बाकी दिन और रात चलते रहे। सुबह को जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा कि हमारा नाश्ता लाओ ताकि कि कुछ खाए पिए, इस सफ़र में तो हमें बड़ी थकान पहुंची है। और मूसा अलैहिस्सलाम जब तक उस जगह से आगे नहीं निकल गए जिसका उन्हें हुक्म दिया गया था, उस वक्त आपका खादिम बोला, जरा देखिए तो सही, जब हम उस चट्टान के पास ठहरे हुए थे तो मैं मछली को भूल ही गया और शैतान ही ने मुझे उसको याद रखने से गाफिल कर दिया और उस मछली ने हैरत अंगेज तरह से दरिया में अपनी राह बना ली। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए भले आदमी, वो वही जगह तो है जिसकी हमें तलाश थी। आखिर दोबारा वो दोनों खोज करते हुए अपने पाँव के निशानों पर फिर वापस लौट आए और जब उस पत्थर के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं कि एक साहब कपड़ा लपेटे हुए या कपड़ा में लिपटे हुए सो रहे हैं। तब खिज़र अलैहिस्सलाम को देखकर मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस जमीन पर सलाम कहाँ से आ गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं यहाँ के रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो मूसा हूँ। तब खिज़र अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बनी इसराइल वाले मूसा। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं इस उम्मीद के साथ आपके साथ हो जाऊँ कि जो कुछ आपको हिदायत की तालीम दी गई है वो आप मुझे भी सिखा देंगे। तब खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, तुम मेरे साथ रहकर सब्र न कर सकोगे। ए मूसा, बात दरअसल ये है कि अल्लाह ने मुझे एक खास इल्म दिया है जो तुम्हारे पास नहीं है और तुम्हें जो इल्म दिया गया है वो मेरे पास नहीं है। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे और मैं किसी काम में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। इस पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा, अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो मुझसे किसी चीज के बारे में सवाल ना पूछना, यहाँ तक कि मैं खुद ही तुमसे उस चीज की चर्चा करूं। आखिरकार फिर दोनों समुंदर के किनारे चल पड़े। उनके पास दरिया पार करने के लिए कोई कश्ती तो थी नहीं। इतने में एक कश्ती गुजरी तो उन्होंने कश्ती में सवार लोगों से कहा कि हमें भी अपने साथ सवार कर लीजिए। तब उन लोगों ने खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और बगैर किराया लिए उन लोगों को सवार कर लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे बैठकर समुंदर में एक या दो चोंच मारी। ये देखकर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मूसा, मेरा और तुम्हारा इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में ऐसा ही है जैसे चिड़िया ने समुद्र में दो चोंच मारी है। इसके बाद खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्ता उखाड़ डाला। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने उनकी कश्ती में दरार डाल दिया। उन लोगों ने तो हमें बगैर
किराया लिए सवार कर लिया और आप हैं कि आपने उनकी कश्ती में छेद कर डाला ताकि कि उनके सवारों को उसमें डुबो दें। ये तो आपने एक अनोखी हरकत कर डाली। इस पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ सब्र न रख सकोगे। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो भूल चूक मुझसे हो गई उस पर मुझे ना पकड़िए और मेरे मामले में मुझे तंगी में ना डालिए। यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम का पहला एतराज भूल की वजह से था। फिर वो दोनों कश्ती से उतरकर आगे चले तो राह में एक लड़का मिला जो और बाकी लड़कों के साथ खेल रहा था। तब खिज़र अलैहिस्सलाम ने ऊपर से उस लड़के का सर थामा और अपने हाथ से उसका सर उखाड़ दिया। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने ये क्या किया? आपने तो एक अच्छी भली जान का कत्ल कर डाला बिना ये जाने समझे कि किसी भी शख्स की नाहक कत्ल करना गुनाह है। ये तो आपने बहुत ही बुरा किया। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मूसा, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं रख सकोगे। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे अपने साथ ना रखें। अब तो मेरी तरफ से आप पूरी तरह से उज्र को पहुंच चुके हैं। इसके बाद फिर वो दोनों चले यहाँ तक कि एक बस्ती वालों के पास पहुँचे और उनसे खाने के लिए खाना मांगा, लेकिन उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। उसी दौरान उन दोनों ने एक दीवार देखी जो गिरने ही वाली थी, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से सहारा देकर उसको सीधा कर दिया। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप चाहते तो इसकी कुछ मजदूरी ले सकते थे। तब आखिरकार खिज़र अलैहिस्सलाम ने बोला कि बस हमारे और तुम्हारे दरमियान अब जुदाई की घड़ी आ पहुंची है, तो अब मैं तुमको उसकी सच्चाई बता देता हूँ जिस पर तुम सब्र ना कर सके ए मूसा। तब खिज़र अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया कि ए मूसा, वो जो कश्ती थी कुछ गरीब लोगों की थी जो दरिया में काम करते थे। मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं क्योंकि आगे उनसे परे एक हाकिम था जो हर नौका को जबरदस्ती छीन लेता था। और रहा वो लड़का जिसको मैंने मार डाला तो उसके माँ बाप ईमान वाले थे। हमें ये शुबा हुआ कि वो सरकशी और कुफ्र से उन्हें तंग करेगा, इसीलिए हमने चाहा कि उसका रब उन्हें इसके बदले दूसरी औलाद दे। और रहा वो लड़का जिसको मैंने मार डाला तो उसकी हिकमत ये है कि उसके माँ बाप ईमान वाले थे और हमें शुबा हुआ कि वो सरकशी और कुफ्र से उन्हें तंग करेगा, इसलिए मैंने चाहा कि उनका रब उन्हें इसके बदले दूसरी औलाद दे जो खुद एतमादी में इससे अच्छा हो और रहम और हमदर्दी करने से ज्यादा करीब हो। और ए मूसा, रही ये दीवार तो ये दो यतीम लड़कों की है जो इस शहर में रहते हैं और इनके नीचे उनका खजाना मौजूद है और उनका बाप नेक था, इसलिए तुम्हारे रब ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाए और अपना खजाना निकाल ले, और ये सब तुम्हारी रब की रहमत की वजह से हुआ। मैंने तो अपने ख्वाहिश से कुछ भी नहीं किया। ये है सच्चाई जिस पर तुम सब्र ना कर सके ए मूसा। यहाँ पर आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक मूसा अलैहिस्सलाम पे रहम फरमाए। हम तो ये चाहते थे कि काश मूसा अलैहिस्सलाम सब्र करते तो हमें खिज़र अलैहिस्सलाम के हालात के बारे में और ज्यादा मालूमात हो जाती। तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि खिज़र अलैहिस्सलाम का सलाम करने के बारे में सवाल पूछना ये बता रहा है कि खिज़र अलैहिस्सलाम को गायब का इल्म नहीं था और खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हो या वली वो मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल नहीं है, मगर मूसा अलैहिस्सलाम का ये कहना कि मैं ही सबसे ज्यादा इल्म वाला हूँ अल्लाह को पसंद नहीं आया और उनका मुकाबला अपने ऐसे बंदे से कराया जो उनसे दर्जे में कम था, ताकि कि वो मुस्तकबिल में ऐसा दावा ना कर सकें कि सबसे ज्यादा इल्म उनके ही पास है।